शाळेच्या दप्तराचं वजन कमी करण्यासाठी एक अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात आलाय। या अंतर्गत शाळेच्या पुस्तकांमध्ये बदल केले जाणार आहे। यामुळे एकाच पुस्तकात विविध विषयांचा समावेश असेल। छात्रों के लिए शिक्षा से ज़्यादा बोझ कहीं ना कहीं उनके बस्ते का हो जाता है। इन बस्तों का जो बोझ है उसकी वजह से कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो छात्रों को उठानी पड़ती हैं। ये दिक्कतें शारीरिक होती हैं। एक लंबी बहस चल रही है कि किस तरीके से जो स्कूल जाने वाले छात्र हैं उनके बस्तों का जो बोझ है उसको कम किया जाए। इसको लेकर जो राज्य का शिक्षा विभाग है वो बहुत सारे उपक्रम कर रहा है, बहुत सारे प्रयास कर रहा है। इसी के तहत इस सेमेस्टर से एक प्रयास शुरू किया गया है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये एक किताब है, ये चौथी कक्षा की किताब है और चौथी की कक्षा की इस किताब की खासियत ये है कि इस एक किताब के माध्यम से स्कूल जाने वाला जो चौथी कक्षा का विद्यार्थी है वो 4 सब्जेक्ट पढ़ सकता है। यानी कि अगर वो अपने बस्ते में सिर्फ एक इस किताब को रख ले तो स्कूल जाने के बाद में वो 4 सब्जेक्ट जो है उसकी पढ़ाई कर सकता है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बाल भारती के नागपुर के स्टोर मैनेजर हैं। बाल भारती वो संस्था है जो राज्य में जो स्कूली शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसको तैयार करता है और वो जो बुक है उसकी पब्लिशिंग का काम है। हमारे साथ तुषार महाजन सर हैं। सर ये बताएं कि ये जो किताब मैं देख रहा हूँ ये चौथी की किताब है, इसकी खासियत क्या है और इससे छात्रों को क्या फ़ायदा होगा? इसकी खासियत ये है कि ये इसमें 4 भाग दिए हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पार्ट 1, सेकंड सेमेस्टर के लिए पार्ट 2, थर्ड सेमेस्टर के लिए पार्ट 3 और फोर्थ सेमेस्टर के लिए पार्ट 4। इसमें यह है कि पहले बच्चों को 6 से 7 8 किताबें जो ले जानी पड़ती थी बस्ते में वो अब ले जानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 7 किताबों का जो अभ्यासक्रम है वो इन किताबों में एक किताब में 4 विषय का अभ्यासक्रम दिया हुआ है। उसके वजह से फर्स्ट सेमेस्टर को पहली किताब वो बच्चा ले जाएगा और उसके साथ एक नोटबुक लेके जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि पहले बच्चों को 4 से 5 किलो का दफ्तर ले जाना पड़ता था, अभी उसका वज़न 700-800 ग्राम तक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इस तरीके से जिस तरीके से आप बता रहे हैं सर, जैसे हमें समझा रहे थे कि अलग अलग भाग में अलग अलग सेमेस्टर के हिसाब से ये बुक को तैयार किया गया है। ये 5वीं कक्षा की बुक है जिसमेम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस तरीके से जो है वो छात्र जब जिस समय उसकी जो पढ़ाई रहेगी और जिस तरीके से सिलेबस चलता रहेगा उस तरीके से वो पुस्तक लेके जाए। इसमें जो सिलेबस को रखा गया है वो किस तरीके से रखा गया है और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें देखिए, बाल भारती 5वीं की किताब है। ये तब बाल भारती के जो लेसन दिए हुए हैं, कुछ लेसन इसमें दिए। इसमें माई इंग्लिश बुक दिया हुआ है, दूसरा विषय। तीसरा विषय गणित दिया हुआ है। चौथा हिंदी सुलभ भारती दिया है और इसमें परिसर भाग 1 दिया है, भाग 2 दिया है। इसका मतलब इसमें 6 किताबें हैं। 6 किताबों का जो अभ्यासक्रम है एक ही बुक में दिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इस तरह से 4 सेमेस्टर डिवाइड किए हुए। इसको अगर हम खोल के देखें तो एक पेज में एक सब्जेक्ट का कंटेंट रहेगा, दूसरे पेज में दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई का कंटेंट रहेगा। इस तरीके से रहेगा। ये बताएं सर कि इसी साल से इस बुक को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जो टीचर्स हैं उनको भी इसके बारे में ब्रीफ किया गया हो, उनको भी जानकारी दिया गया। इसका ट्रेनिंग आयोजित किया गया था बीच में, टीचर्स लोगों को इसका ट्रेनिंग दिया गया है। इन किताबों में बाल भारती की जो पुस्तकें रहती हैं वो जिला स्तर पर भी तैयार की जाती हैं, अलग अलग ज़िले के हिसाब से भी की जाती हैं। तो उसका किस तरीके से सिलेबस, वो क्या शालेय शिक्षा के सिलेबस में वो निहित है कि ज़िले की जानकारी देने के लिए या ज़िले से संबंधित जो है शिक्षा वो देने के लिए भी पुस्तक में वो पाठ्यक्रम रहता है? हाँ, तीसरी जिला जो है भूगोल, उसमें जिला वाइज हम लोग देते हैं। जैसे नागपुर ज़िले के लिए नागपुर ज़िले की माहिती रहेगी, वर्धा ज़िले का जो किताब है उसमें वर्धा ज़िले की, गढ़चिरौली का ज़िला है वहाँ पे गढ़चिरौली की जानकारी। इस तरह से हम तीसरी को किताबें देते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे तुषार महाजन, बाल भारती के डेपो मैनेजर, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से बाल भारती ने इस सेमेस्टर से एक नई किताब छात्रों के लिए तैयार की है, जिसके माध्यम से कई सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जो छात्र हैं वो एक ही बुक के माध्यम से कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जो छात्र हैं जो जिन्हें बस्तरों के जो उनका बैग है उसका बोझा उठाना पड़ता था उससे निजात मिलेगी। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, न्यूज़ नागपुर।